गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 7 के प्रथम चैप्टर का सेकेंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है पौधों में पोषण। पहले हम लोगों ने पढ़े हैं पहला भाग में कि पौधों में पोषण किस प्रकार से होता है, पोषण के बारे में जाने, पोषण के प्रकार के बारे में जाने। और आज हम लोग को पढ़ना है पौधों में पोषण चैप्टर में। पौधे प्रायः जो है वो सामान्यतः जो पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं। हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि पौधे स्वपोषी होते हैं और वे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी वो कहलाते हैं। लेकिन कुछ पौधे परपोषी भी होते हैं। पौधे सामान्यतः क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें परपोषी पौधे भी कहा जाता है, यानी परपोषी पौधे भी परपोषण की क्रिया करते हैं। तो आज हम लोग इसी के बारे में जानेंगे। तो परपोषी पौधों के बारे में जानेंगे कि वो अपना पोषण कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे परपोषी पौधों में पोषण के प्रकार, कितने प्रकार से पोषण होते हैं। किसमें? परपोषी पौधों में। परपोषी पौधों में पोषण निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ये नई बात जान रहे हैं क्योंकि हम लोग पीछे जो पढ़े हैं पौधों में पोषण चैप्टर में कि पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। क्यों स्वपोषी होते हैं? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर लेता है, इसीलिए इसे स्वपोषी कहा गया है। और जो दूसरे जीवों पर आधारित रह करके अपना भोजन ग्रहण करता है उसे परपोषी कहा गया है। तो पौधे जो हैं वो स्वपोषी होते हैं सामान्यतः, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो परपोषी भी होते हैं और वो परपोषण विधि द्वारा अपना भोजन, अपना पोषण करता है। तो इस प्रकार से देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं विधि जिसके द्वारा कि परपोषी पौधे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो पहला जो है उसको जानेंगे, इसका नाम है मृतजीवी पोषण। पहला क्या है? मृतजीवी पोषण। मृतजीवी पोषण सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। ये देखिए, इसके बारे में समझना है। मृतजीवी पोषण क्या है, इसकी परिभाषा के बारे में भी जानना है और इसको पूर्ण रूप से समझेंगे कि पौधों में मृतजीवी पोषण कैसे होता है। मृत का मतलब मरा हुआ, जीवी का मतलब जीवन यापन करने वाला जीव। वैसे जीव जो मरे हुए पेड़ पौधे और जीवों के शरीर से, मरे हुए जीवों के शरीर से या सड़े गले पेड़ पौधों से अपना भोजन को प्राप्त करता है और भोजन प्राप्त करके अपना पोषण करता है। तो वैसे पोषण को क्या बोलेंगे? मृतजीवी पोषण। ये पौधों में पाया जाता है। उस पौधा का नाम भी जानेंगे। तो पहले हम इसका परिभाषा जानेंगे, मृतजीवी पोषण। जैसा कि लिखा हुआ शब्द से ही पता चल रहा है, मृत का मतलब मरा हुआ, मरे हुए जीवों के शरीर से जो पौधे या जो जीव अपना भोजन को ग्रहण कर अपना पोषण करते हैं उन्हें मृतजीवी पोषण कहा जाता है।
तो इस तरह से इसको परिभाषित किया जाएगा। वैसा पोषण, वैसा पोषण, वैसा पोषण जिसमें, वैसा पोषण जिसमें जीव, जिसमें जीव पौधे के सड़े गले, जिसमें जीव या पौधे लिख सकते हैं, जिसमें पौधे, पौधे के बारे में जानेंगे तो पौधे लिख देंगे। पौधे सड़े गले पौधों, सड़े गले पौधों या मृत जंतु, मृत जंतु के शरीर से, मृत जंतु के शरीर से भोजन अवशोषित कर, अवशोषित कर मतलब ग्रहण कर, भोजन अवशोषित कर पोषण करते हैं, पोषण करते हैं, कोमा क्या कहलाएगा? मृत जीवी पोषण कहलाता है। मृत जीवी पोषण कहलाता है। ये परिभाषा हुआ। इस परिभाषा को आप लोग लिख करके याद करेंगे कि परपोषी पौधों में पोषण का पहला जो प्रकार है वो है मृत जीवी पोषण। तो मृत जीवी पोषण में उसका परिभाषा इस प्रकार से है कि वैसा पोषण जिसमें पौधे, कौन? पौधे सड़े गले पौधों से, यानी दूसरा पौधा जो सड़ गया, गल गया, गिर जाने के बाद पौधे मर जाते हैं, गिरने के बाद उसका पत्तियाँ, उसके तना सड़ते हैं, और सड़ने गलने के बाद या कोई जंतु, जानवर वो मर गया, उसको फेंक दिया तो उसके शरीर से, सड़े गले, उसका शरीर भी सड़ गल जाता है, मरे हुए शरीर से भोजन को अवशोषित करता है। भोजन को क्या करता है? अवशोषित करता है। वैसा पौधा जो सड़े गले पौधों या मृत जंतु के शरीर से, अर्थात मरे हुए जंतु के शरीर से अपना भोजन को ग्रहण कर, भोजन ग्रहण कर अवशोषित कर पोषण करते हैं, वैसा पोषण मृत जीवी पोषण कहलाता है। यह किस में होता है? मशरूम में होता है। जैसे क्या है? मशरूम का पौधा, इसको कुकुरमुत्ता के नाम से भी जाना जाता है, फफूंद के नाम से भी जाना जाता है। फफूंद या कुकुर मुत्ता या मशरूम, या मशरूम, ये जो है क्या है? मृत जीवी पोषण करते हैं। ये पौधा है, ये पौधा है, मशरूम का पौधा है, फफूंद कुकुरमुत्ता या मशरूम इसके को कहते हैं। ये जो है सड़े गले जानवरों के शरीर से, मरे हुए जानवरों के शरीर से, उसके सड़ने गलने से या पौधे के अवशेष भागों का सड़ने गलने से वो उसी से अपना भोजन को ग्रहण कर अपना पोषण करके वृद्धि विकास करते हैं। तो वैसे पोषण को क्या बोलते हैं? मृत जीवी पोषण। ये दूसरा है तरीका पोषण का, परजीवी पोषण। दूसरा क्या है? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण, परजीवी पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ये क्या है? पैरासाइटिक यानी परजीवी पोषण क्या है? वैसा पोषण, इसको इस रूप से परिभाषित किया गया है विज्ञान की भाषा में
इसे याद करना है। वैसा पोषण, वैसा पोषण, पोषण जिसमें जीव, जिसमें जीव दूसरे जीवित प्राणी के शरीर से, दूसरे जीवित प्राणी के शरीर से, शरीर से अपना भोजन प्राप्त कर, अपना भोजन प्राप्त कर पोषण करता है। परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे जैसे इसका उदाहरण में आता है अमरबेल। अमरलत्ता भी बोला जाता है, हम लोग देहाती ग्रामीण भाषा में बोलते हैं अमरलत्ता, उसका नाम है अमरबेल। अमरबेल, अमरबेल के पौधा को आप देखे होंगे। अमरबेल का जो पौधा होता है वह हरे हरे जो झाड़ी होती है या सिनवार का जो पौधा होता है उस पर देखेंगे वो पीला कलर का होता है, धागा की तरह। ये इसमें जड़ नहीं होता है और ना ही पत्ती होती है, केवल तना होता है। और ये जो है उसी के ऊपर, झाड़ी के ऊपर हरे हरे जो पेड़ हैं उसके ऊपर जो है वो फैला हुआ रहता है और वहीं से अपना भोजन वो प्राप्त करके अपना पोषण करता है, अपना वृद्धि विकास करता है। तो ये पौधा है, अमरबेल क्या है? पौधा है। कैसा पौधा है? परपोषी पौधा है ये। इसलिए अमरबेल का जो पौधा है उसका जो पोषण है वह परजीवी पोषण कहलाता है। परजीवी, पर मतलब दूसरा, जीवी मतलब जीव पर, दूसरे जीवों के शरीर पर। वैसा पोषण जिसमें जीव दूसरे जीवित प्राणी के शरीर से अपना भोजन, दूसरा जीवित प्राणी यानी जिस पर वो फैला हुआ है, जिस झाड़ी पर वो फैला हुआ है उस पर रह करके अपना पोषण करता है। इसे क्या बोलते हैं? परजीवी पोषण। आइए तीसरा जो प्रकार है परपोषी पौधा का पोषण करने का वो है कीटहारी। क्या है? कीटहारी। कीटहारी, इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस। ये जो है कीटहारी क्या है? कुछ पौधे ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे होते हैं वो कीटों को खाकर अपना भोजन करके, कीटों को खा करके और अपना पोषण करते हैं। वैसे पौधे कीटहारी पौधे कहलाते हैं और वो पोषण जो करते हैं कीटहारी कहलाते हैं। वैसा पोषण का नाम क्या हो गया? कीटहारी। कीट खाने वाला, हारी मने ग्रहण करने वाला, खाने वाला, कीट को भक्षण करने वाला पौधा भी है। और कीटों को भक्षण करके जो पौधे अपना पोषण करते हैं वैसे पौधे को, वैसे जीव को कीटहारी कहा जाता है। तो ये कीटहारी एक प्रकार है किसका? परपोषण का। परपोषी पौधे के पोषण करने का कीटहारी एक प्रकार है। इसको इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, वैसे जीव, वैसे जीव जो कीटों को अपने भोजन के रूप में, अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर
अपना पोषण करते हैं, अपना पोषण करते हैं, अपना पोषण करते हैं, कीटहारी कहलाते हैं, कीटहारी कहलाते हैं। जैसे में आप लोग जानेंगे घटपर्णी का पौधा है, जैसे घटपर्णी का पौधा होता है, इसे कलश पौधा के नाम से भी जाना जाता है, या कलश पौधा या निपेंथीज आदि, ये जो है क्या है, परपोषण की क्रिया के द्वारा ऐसे पौधे जो हैं ये अपना भोजन ग्रहण करते हैं। वो कीटहारी होते हैं, यानी कीटों को खाकर, उसका कलश जो होता है खुला रहता है दिन में, और जब कीट उसमें जाकर के बैठ जाते हैं तो कीट जो है उसके रस को चूसने में मगन रहता है, और वो मग्न रहता है तो उसको चूसते रह जाता है, और शाम होते होते वो क्या होता है, उसका जो ढक्कन होता है कलश पौधा का, वो कलश के जैसा उसकी आकृति होती है और वो बंद हो जाता है, कीट उसी में बंद हो जाते हैं, फलतः जो है वह कीट उसमें मर जाता है, उसका भक्षण कर लेता है। इस प्रकार से उसी से अपना पोषण करता है। तो ऐसे पोषण को क्या बोलते हैं, कीटहारी। अब जो है हम लोग देखेंगे आगे जो है एक और पोषण है जिसको बोलते हैं सहपोषण, सहजीवी पोषण कहते हैं। चौथा क्या है, सहजीवी पोषण, सहजीवी पोषण। सहजीवी पोषण के बारे में जानेंगे। सहजीवी पोषण जो है वह पौधों का, परजीवी पौधों के लिए प्रयुक्त होता है। ये इसमें पौधे जो है अपना जो है पोषण करते हैं, और पोषण करने के लिए उसमें ये विशेष प्रकार के होते हैं जिसमें दो जीव पोषण के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। वैसा पोषण जिसमें दो जीव पोषण के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, आश्रित होते हैं, सहजीवी पोषण कहलाता है। सहजीवी पोषण कहलाता है। कौन पोषण कहलाता है? सहजीवी पोषण कहलाता है, जिसमें दो जीव एक दूसरे पर आधारित होकर के, आश्रित होकर के अपना पोषण करते हैं, यानी साथ साथ। सहजीवी का मतलब हुआ एक साथ, एक जीव दूसरे जीव से अपना भोजन ग्रहण करता है और दूसरा जीव पहले जीव से, मतलब दो जीव एक दूसरे से आश्रित होकर के, एक दूसरे पर आश्रित होकर के दोनों एक दूसरे से अपना
भोजन को ग्रहण करता है और अपना पोषण करता है, यानी साथ साथ रह करके ही वो पोषण कर सकते हैं, ऐसे पोषण को सहजीवी पोषण कहा जाता है। तो पौधा में इसमें जो है उदाहरण के रूप में हम लोग जानेंगे, पौधा में जो है ना ये लाइकेन का पौधा है। उदाहरण के लाइकेन जो है ये शैवाल के रूप में आते हैं, ये मृतजीवी कवक के साथ रहते हैं। लाइकेन क्या है? लाइकेन ये जो है लाइकेन में स्वकोशी शैवाल तथा मृतजीवी कवक साथ साथ रहते हैं। लाइकेन साधारणतः यह कहाँ होता है? वृक्ष के तने पर होते हैं, पुराने नमी युक्त दीवारों पर ये उगते हैं लाइकेन। इसमें कवक इसमें स्थित शैवाल से भोजन प्राप्त करते हैं तथा शैवाल कवकों से आवश्यक नमी एवं जल और खनिज प्राप्त करके इस प्रकार शैवाल और कवक दोनों एक दूसरे से लाभ पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से जो है ये ऐसा पोषण, पौधों में जो ऐसा पोषण है, इस पोषण को सहजीवी पोषण कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग सीखा कि पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं सामान्यतः, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो परपोषी भी होते हैं। और परपोषी जो पौधे होते हैं उसमें पोषण कितने तरह से होते हैं? तो 4 प्रकार से होते हैं: मृतजीवी, परजीवी, कीटहारी और सहजीवी पोषण। इन चारों को परिभाषित किया गया, इसको समझाया गया। आप लोग इसको याद करेंगे लिखकर, और इस प्रकार से इसे याद रखेंगे कि परपोषी पौधों में पोषण 4 प्रकार से होता है: मृतजीवी, परजीवी, कीटहारी तथा सहजीवी। तो इतना ही आज के क्लास में। फिर आगे की क्लास में हम लोग बात करेंगे, आगे क्लास में फिर पढ़ाई होगी, आगे की पढ़ाई। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोग इस क्लास से, ऑनलाइन क्लास से संतुष्ट होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए इसका मैसेज फिर करेंगे, होमवर्क के रूप में करके जानकारी देंगे, ताकि हम इसको समझें कि आप लोग ऑनलाइन क्लास का लाभ उठा रहे हैं। इस तरह से फिर आगे के क्लास में हम लोग मिलेंगे और आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे।